बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं देखिए आज भी ना मान अभिमान के बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं देश और दुनिया में जिनकी लड़ाई बड़े बेसिक सम्मान की चल रही है। एकदम बेसिक छोटी छोटी ज़रूरतें उनकी पूरी नहीं है। जैसे ज़रूरत टॉयलेट की। टॉयलेट ना सिर्फ बेसिक हाइजीन के लिए एक ज़रूरत है बल्कि कहीं ना कहीं ये एक सुरक्षा का भाव भी है। और यही बात समझते हुए हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टॉयलेट डे, जिसका इरादा है कि साल 2030 तक दुनिया के हर इंसान के पास ये एक सुविधा हो। जिसकी साल 2020 की थीम है सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। कमिंग बैक टू टॉयलेट्स, आज मेरे शो पर मैं लेकर आई हूँ चंद्रपुर जिले की चंदा जी को और सांडेदार गांव की हंसाबेन को। ये दो ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने गांव में शौच की इस सोच को बदलने का काम शुरू किया और उनकी ये जर्नी इन्हें कहाँ तक ले गई, चलिए जानते हैं इनसे। 10% लोगों के पास शौचालय थे, अन्य परिवार खुले में शौच करते थे। कुछ परिवार के पास शौचालय थे लेकिन उसमें लकड़ियां भर रखी थी। कम कीमत का शौचालय बनाना तो उन्हें मंजूरी नहीं था। लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही बहुत मुश्किल था। अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन के संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के द्वारा शौच मुक्त गाँव में स्वच्छता समिति का गठन किया। सिर्फ रुपए 12,000 में कैसे बनाते हैं इसका वीडियो दिखाया। हर दिन सुबह बाहर शौच के लिए जाने वालों को रोककर समझाना, शौचालय निर्माण कार्य में देखरेख करना, गांव में जन जागृति हेतु पोस्टर लगवाए। इन सभी प्रयासों के बाद लोगों में बदलाव देखने मिल रहा था। 30 घरों में टॉयलेट था। अभी हमने सर्वे किया और हमारे गांव में मैंने 180 घरों में टॉयलेट बनवाया। घर के वेस्ट पानी का भी निकाल के लिए सोक पिट पर बनाया हमारा गांव में। और हमारे गांव को 100% ओडीएफ करवाया। हमने सांडीदार एक ही गांव को ओडीएफ किया है और बाद में हमने सूरत महिला विकास सहकारी मंडली के माध्यम से 13 गांव को ओडीएफ किया है। तो चीजें बदलनी शुरू हुई है, लेकिन लोगों को बदलना ये कितना मुश्किल था और आज बदले हुए लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, ये कहानी जानेंगे इन दोनों से बस कुछ ही देर में। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सबसे मुश्किल था लोगों को कन्विंस करना। एक उदाहरण दिया कि मेरे घर में संडास नहीं था, तो मैं एक उदाहरण हूँ कि मेरे घर में 2 मीटर का खड्डा है, 2.5 मीटर का खड्डा बनाया मैंने। और कोई बनाने की ऐसी ही नहीं हालत थी कि बन ही नहीं सकता। तो एक उदाहरण दिया कि जो मैंने बनाया तो आप लोग नहीं बनाते। तो वो बोलते हैं कि 2 मीटर के खड्डे तो भर जाते हैं। तो हमने बोला कि ऐसा नहीं है, आपकी सोच ऐसी है, आप बनाओ। तो ऐसा समझा कर हमने खड्डा बनाया उसका और उसको समझाया कि सूरत महिला विकास सहकारी मंडली है, वो आपको लोन पे सामान देती है और छोटा इंस्टॉलमेंट आता है। 30 दिन में मजदूरी पे जाते हैं तो इंस्टॉलमेंट आपको 500 रुपया भरना होता है। तो ऐसा तो भर देते हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ। तो हमने सैनिटरी मार्ट सूरत महिला विकास सहकारी मंडली में बनाया है। तो वहाँ सब सामान मिलता है टॉयलेट का, वो दरवाजा है, कोकरा है, वो सब मिलता है। तो हम लोन पे उसको देते हैं और बाद में सरकार ने जी योजना है ना, 12,000 रुपया मिलता है ना गवर्नमेंट का, वो भी सहाय के बारे में उसको बताया है। स्वच्छ भारत मिशन सहाय वो उसको दिलवाता है हम सूरत महिला विकास सहकारी मंडली। तो हमने उसका खड्डा तैयार किया और उसको इंस्टॉलमेंट दर महीने 500 भर देता है और उसकी जी सहाय आती है ना, उसमें से वो भर देता है और उसका टॉयलेट तैयार हो जाता है। हमें हमारी आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ और सुंदर देश देना है, इसीलिए सफाई एक ऐसा मंत्र है जिससे लोगों की दुनिया बदल सकता है। हमारे युवा जिन्हें हम हमारे देश का भविष्य बता रहे हैं, उन्हें इस कार्य से एक प्रेरणा मिलती है। कार्य में उनका योगदान बहुत महत्व का है। स्वच्छता के कार्य से एकजुट होते हैं, इसीलिए स्वच्छता का कार्य हमें करना चाहिए। बिल्कुल, और जो आप दोनों कर रही हो उसकी तो मैं क्या ही कहूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही चंदा जी और हंसाबेन जैसे जितने भी लोग हैं जो इस सोच के साथ जुड़े हैं कि शौच की धुन बदलनी चाहिए, जी उन सभी को बिग एफएम की तरफ से अ बिग थैंक यू। सुनते रहिए बिग एफएम, मैं हूँ आपकी जैसी रानी। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं